गरीबी गरीबी, माँ बाप ने फाके खिला खिला के, हमारे घर में 4 रोटी आती थी, घर में 8 सदस्य थे, तो माँ बाप बेचारे वो खुद खा जाते थे। हमारे लिए खाने को नहीं था। जिंदगी की उस दुख दर्द ने हमें इतना बड़ा बनाया कि आज हमारे पास खाना है, माँ बाप को हम नहीं दे रहे। बदला होता है। हे वेलकम बैक दोस्तों। तो कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ ज़बरदस्त मस्त इंजॉय कर रहे होगे। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने जा रहे हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे उसी का टाइटल, गरीबी इज द सीक्रेट ऑफ रॉवीज एनर्जी। तो गरीबी जो है एनर्जी का सीक्रेट भी बन सकती है, ये हम जानेंगे रवि सर के ही थ्रू। तो क्या हैवीली मज़ेदार और फुली एंटरटेनिंग वीडियो होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करो और ऐसे मत भाग जाया करो। बाकी चलो चलते हैं, हम और आप एक साथ ही एंजॉय करते हैं। क्या फन मस्ती हो रहा है, लेट्स गो। वही है कि 27 साल का लौंडा क्या ही सोच सकता है 28 साल का। भाई हाँ, भाई मैं पता है जब आपका स्टैंड अप देख रहा था, मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी। मेरे पिताजी कहा करते थे, जहाँ ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि। हाँ आपको लेके ये बात बिल्कुल ट्रू है। हाँ, क्योंकि आपका दिमाग जैसे चलता है ना, बहुत कम लोगों का दिमाग वैसे चलता है। और मेरे को लगता है ये स्टैंड अप कॉमिक्स की एक नियत होती है एक टाइप की, कि उनका दिमाग बड़ा अतरंगी तरीके से चलता है। हाँ। ऐसा क्या है भाई स्टैंड अप कॉमेडी में दैट फोर्सेस यू टू थिंक इन सच इंटरेस्टिंग वेज? गरीबी गरीबी, माँ बाप ने फाके खिला खिला के, हमारे घर में 4 रोटी आती थी, घर में 8 सदस्य थे, तो माँ बाप बेचारे वो खुद खा जाते थे। हमारे लिए खाने को नहीं था। जिंदगी की उस दुख दर्द ने हमें इतना बड़ा बनाया कि आज हमारे पास खाना है, माँ बाप को हम नहीं दे रहे। बदला होता है। रोटी नहीं खा रहे, वो पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, अपनी अपनी चीजें हैं। पर ये जो मुझे लगता है कि जितना आप, और इन सीरियस पॉइंट पे बात करूं कि आप देखो कॉमेडी का मूल क्या है। हाँ। कॉमेडी का जो मूल है वो ट्रेजेडी है। आप कोई भी कॉमेडी शो देखोगे तो उसमें कोई भी कॉमेडी की बात कर रहा हो, वो ना हमेशा दुख की बातें कर रहा होगी। किसी गर्लफ्रेंड चली गई, किसी को मोटापा है, किसी को कुछ है। हमेशा जो किसी दूसरे का पेन होता है, आपकी हंसी का रीजन बनता है। ये बहुत सही बात कर रहे हो। ये बहुत सही बात। हाँ, मैंने अपने दुख को ही अपना वो कर दिया। अब जैसे जैसे मेरी लाइफ में खुशहाली आ रही है, अनफनी होता जा रहा हूं मैं। ये डर रहता है दिमाग में? नहीं। अच्छा, ये नहीं, क्योंकि मैं पैसे आने ही नहीं दे रहा। मैं रुपये में कन्वर्ट करा देता हूँ सारे पैसों को। हाँ। पैसे से देखो किसी का कुछ नहीं चलता, घर रुपयों से चलता है। पैसे चलते थे 80s में, जब अंग्रेजों का टाइम था कि 1 पैसे का इतना कपड़ा मिल गया। अभी रुपया है, और रुपये से आपको पता है, रुपये और रुपया है करते हैं। डॉलर एक चीज होती है जिसकी कीमत रुपए से भी ज्यादा है। वो वहां बाहर न्यूयॉर्क वगैरह में, जहां पर रहते हो, और हाँ। डॉलर तो देखा होगा आपने। देखा है। मुझे भी देखना है। हाँ। AI होता है, हरे हरे कलर का AI, असली नहीं होता भाई। नहीं, डॉलर रियल होता है। जो शहर है, हाँ, वो फेक है। वो फेक है। ये जो न्यूयॉर्क है, ये जो एम्स्टर्डम है, हाँ, यही है ना। यही। और ये जो और सिटी है, मिस्र, ये सब नकली है। मिस्र क्या है भाई? मिस्र कुछ नहीं है। मिस्र है। हाँ। मिस्र तो हमारे यहाँ बनारस में होते हैं, मिश्रा, चौबे, पाड़े, ये सब। अब उनकी वो AI नहीं है, वो रियल है। थप्पड़ मार देंगे उनके सामने से बोलोगे तो। कैसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हो भाई आप? मेरे को पॉडकास्ट पे बुलाएंगे, क्या बुलाए भाई? ये तो हम एस्टैब्लिश कर ही चुके हैं कि मेरी भाषा उल्टी सीधी है। ये तो हम बात कर ही चुके हैं। हाँ। क्रेजी भाई, आप कहीं रुकते ही नहीं हो भाई, क्रेजी। तो ये वाला आइडिया है जो आप ट्रेजेडी वाली बात कर रहे थे, एक्चुअली मैं इस बारे में जानना चाहता हूँ। बिकॉज मैं ना हमेशा ही कहता हूँ कि अच्छा देखो, अब हम पब्लिक पर लोग हैं, तो पब्लिक में आधी बातें हम कर नहीं पाते। कुछ ऐसी बातें होती हैं जिनको हम डार्क जोक्स कहते हैं। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो it is just people will never take it properly, or some people will never take it properly. But I always think the darker joke you can laugh at, the lighter आपकी आत्मा उतनी हल्की है। आप समझ रहे हो कि आप इस पे भी हंस पा रहे हो, अपनी ट्रेजेडी पे हंस पा रहे हो, किसी आसपास वाले की, है ना? तो ये आपकी लाइफ में ऐसी क्या ट्रेजेडी है दैट यार? देखो, मेरी एक लाइन जो बहुत पॉपुलर हुई थी कि मैं कल की चिंता नहीं करता, उतनी सेविंग है मेरे पास, फटी पड़ी है परसों को लेके। ये लाइन बहुत पॉपुलर हो गई। और आप देखो, ये लाइन सेम टाइम पे फनी है, पर सेम टाइम में बहुत डिप्रेसिंग है कि यार हालत खराब है हर तरीके से। तो ये भाई
वही था कि जॉब वॉब नहीं थी, बीच में स्टैंड अप का भी सीन नहीं चल रहा था, इतनी सारी चीजें अब हो रही होती हैं, तो उससे ह्यूमर निकल के ही आ जाता है। मतलब एंड इट्स ऑल अबाउट कि आप किस तरह से देखते हो चीजों को, देखने का तरीका आपका किस तरह से। अगर आप पहले से ही फनी टाइप के इंसान हो जो मौज मस्ती में ही चीजें देखता है, तो वो उसमें भी ह्यूमर निकाल लेगा, वो चीज है। आप तारीफ करके प्रेस करके कभी कॉमेडी नहीं कर सकते। या आप ऐसी कॉमेडी कभी सुनी हो कि किसी की तारीफ हो रही हो और कॉमेडी हो गई? नहीं होती ना। हमेशा किसी की बुराई करके, हमेशा किसी को नीचे दिखे के, नीचा दिखाना इज अ सबसे सही तरीका था, तो खुद को ही तुम अपना वो सेल्फ डेप्रिकेटिंग ह्यूमर। हाँ, और यही होता है, तो इसी से ही निकलता है। मुझे लगता है कि इंसान के अंदर वो बात होती है कि वो उस पर्सपेक्टिव से सोचता है कि यार खाने को कुछ है नहीं घर पे, लेकिन कुछ चल रहा है। ऑफिस में एक वीडियो डाला था, तो ऑफिस का बहुत, जिसमें सारी ऑफिस की बुराइयां चल रही कि यार इनको काम एक करना है, लेकिन मीटिंग इनको 14 करवानी है, उससे खत्म। एक मीटिंग में दूसरी मीटिंग के बारे में डिस्कशन हो रहा है कि 9 बजे मीटिंग करेंगे एक दूसरी, इस मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ था, खत्म ही नहीं हो पा रहा। तो ये परेशानियां ही हैं जो कॉमेडी बन जाती हैं। तो हाँ, बट मेरा कोई दोस्त था, स्टैंड अप कॉमिक था, मेरे को नाम तो खैर छोड़ो, बट वो मेरे को ये कहता था कि एक ऐसा आदमी जिसने अपने बचपन में बहुत टफ टाइम देखे हैं ना, उसके अंदर से कॉमेडी बड़ी नेचुरली निकलती है, राइट? लाइक इट ऑटोमेटिकली, बिकॉज आपको एक लेवल पे ना एडजस्ट करना पड़ता है। स्कूल में आपकी किसी से नहीं बनती, आपके कोई दोस्त यार नहीं है, आप किसी लेवल पे इनसिक्योर हो, मोटापा होता है, 50 जैसे होता है ना, मोटे लोग जनरली ज्यादा फनी होते हैं। एक स्टीरियोटाइप होता है ये कि आपको एक अडेप्टेशन अक्वायर करनी पड़ती है अपनी पर्सनैलिटी के अराउंड। एक नेगेटिव है तो उसके अराउंड एक पॉजिटिव बिल्ड करना पड़ता है। अब इट माइट बी अ स्पेसिफिक क्वेश्चन, बट ऐसा आपके साथ वाज देयर अ स्पेसिफिक सिचुएशन लाइक दैट व्हेन यू वर ग्रोइंग अप? क्या नाम था उसका दोस्त का? नहीं, मैं बता नहीं सकता, काटना पड़ेगा बाद में। Guys, my first book just came out and I'm taking 1 second to interrupt your viewing to tell you about it. This is the first book I ever wrote. It's available on Amazon. It's called Don't Shut Up. It's a cheat sheet on how to handle the social world between your 20s and your 30s and what to do in situations where you might otherwise be confused. Go check it out. Tell me what you think. मतलब इंडियन कॉमेडी सीन में से ऐसे खराब बचपन वाले लोग जो है ना, उनसे मत बात किया करो, डिप्रेस कर देंगे साले, सीरियल किलर बन जाते हैं बाद में। वो आपसे बात कर रहा है, हाँ, वो बाद में बोलेगा कि उसको अपने चाचा की याद आएगी कि मेरे को चाचा जी चॉकलेट लेने के बहाने जो है, बात करते करते वो, ठीक है। ऐसे लोग से मेरा तो ऐसा कोई ट्रॉमा नहीं था। हाँ, मेरा ये था कि गरीबी एक जो चीज होती है, बहुत देखी मैंने, और जैसे ही बड़ा हुआ और लोगों को दिखाई मैंने, पैसे छीन लिए अपने, जमीन बेच दी घर वालों की अपने। तुम मुझे बोलते थे ना कि भिखारी बन जाओगे एक दिन, हाँ। मैंने तुम्हें बना दिया। ये मजाक की बात है। मेरा बचपन तो ऐसे था कि दादाजी के पास खेती थी हमारी। कहाँ पे? गांव में। कौन से गांव में भाई? गुड़गांव नहीं, हाँ, वो प्रतापगढ़ एक जगह है यूपी में, वहां पर। अच्छा, यूपी से हो आप लोग? यूपी से, यस। तो उनके पास एक हल था और 2 बैल थे। एक बैल मर गया, मुझे ही बांध दिया हाथ में। जो हंटर पड़े मेरे पिछवाड़े पे, पूरा खेत जोता, फसल उगी, चोरी हो गई। क्या मिला? कुछ नहीं मिला। कोई बात सीधी नहीं है भाई, आज कोई बात सीधी नहीं है, हम कुछ नहीं पूछ सकते भाई। मैं क्या, आप मेरे से कह रहे हैं भाई, मेरे से रवि भाई कहते हैं पहले पॉडकास्ट से पहले आप क्या सवाल पूछोगे? क्या तो सवाल पूछूं भाई, कहाँ तो ले जाते हो, बहुत अंतर यार। बचपन में सीरियस देखो, हाँ। आपको ये शो का पैटर्न पता चलेगा कि मैं स्टार्टिंग में कुछ बातें बेकार बोलता हूँ, उसके बाद फिर घटिया बातें शुरू करूंगा। तो बचपन में मेरा ऑनेस्टली कुछ ऐसा खराब नहीं था। हाँ, ठीक खाना था, सब कुछ अच्छा था, ऐसी कोई गरीबी नहीं कि फांके पड़ रहे हैं, लैंप के नीचे सो रहे हैं। भाई लैंप के नीचे ये सब ग्लैमरीफाई क्या बोलते हैं उसको, ग्लोरीफाई किया गया है। हाँ, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, लैंप जो है हमारे यहाँ था ही नहीं, ठीक है। हम बहुत ज्यादा गरीब थे। मिट्टी का तेल जो है ना, स्प्लिट पर्सनालिटी है भाई, ये 2 पर्सनालिटी है ये आदमी। मैंने पढ़ाई ऐसी करी है भाई, आपको मैं बताऊं। हाँ। आपकी आंखों से आंसू ना आए तो कलवाना उसको जैसे तैसे करके। हाँ। मिट्टी का तेल का कुप्पी होता है। हाँ। बोतल में मिट्टी का तेल डाला, उसमें माँ के कपड़े डाले और उससे आग जल रही है। हाँ। ठीक है, माँ बैठी है घर में। रुई खरीदने के पैसे नहीं, रुई खरीदने के पैसे नहीं है। हाँ। नाभि से रुई निकालते थे। घर सर्दी होता है,
नाभि में रुई बन जाती है, आप देखो। हाँ। उसका गद्दा हम लोग बनाते थे। 5 भाई बहन थे हम लोग, उसी गद्दे पे सो जाते थे, उसी गद्दे पे सो जाते थे। कुछ नीचे कुछ ऊपर। हम अब पैदा ही इसलिए किया रहा कि नाभि से रुई निकाल सके। वो पहला बच्चा लड़का हुआ, उसकी नाभि से रुई निकली, तकिया बना, इनको लगा गद्दा भी बनाया जा सकता है। 3 बच्चे और हुए। आपको लगा ये तो बिजनेस आइडिया है, शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक ले जाते हैं। शार्क टैंक वालों ने मना कर दिया कि हम आपको पैसे नहीं देंगे बच्चा करने के लिए। नहीं, हम आपको अंदर ही नहीं आने देंगे। बदतमीजी उनकी देखो। तो भाई आप फक भाई। तो भाई ऐसी कोई गरीबी थी नहीं। हाँ। ठीक ठाक लाइफ चल रहा था, स्कूलिंग भी बढ़िया हुई थी। मैं थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट टाइप का लड़का था, क्योंकि मुझे ऐसी चीजें पढ़ाने के लिए फोर्स किया गया है जो मेरा मन नहीं लगता था। इंजीनियरिंग? नहीं। अच्छा। इंजीनियरिंग तो पता ही नहीं मेरे माँ बाप को कि क्या होती है। उनको था कि ये भट्टे में मजदूर लग जाए, क्योंकि उनकी सोच वही थी। वहां पे सबसे अमीर था भट्टे का मजदूर। सोचो हम कितने गरीब होंगे। यार तो ये प्रतापगढ़ में ही? ये प्रतापगढ़ में। हाँ। प्रतापगढ़ में ही। हाँ। बाद में मैंने भट्टा खुद खोल दिया प्रतापगढ़ में। अच्छा। और मैंने गरीब ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है। इसी तो गरीबी खत्म होगी। सही बात है। गरीब से गरीब नहीं बढ़ने चाहिए। अंडर कॉन्फिडेंट इसलिए था भाई, क्योंकि मैं ना, मतलब मेरा पढ़ाई में कुछ और मैं हिंदी साहित्य में मेरा बहुत इंटरेस्ट था। प्रेमचंद वगैरह बहुत पढ़ता था। घर पे रामायण सब पढ़ ली थी मैंने, रामचरितमानस वगैरह। और ये चीज अनुराग कश्यप भी बोलते हैं, पर उन्होंने मेरा इंटरव्यू देखा हुआ है ये, तो वो मेरी कॉपी करते हैं। बिल्कुल। पर जो भी शक्ल भी मिलती है आपकी। नहीं, इससे मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं। मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं भाई। अनुराग को जो बोलना है बोल, मेरे बारे में उल्टा सीधा नहीं। हाँ। तो पढ़ने में मेरा इंटरेस्ट था। जब 3rd क्लास में था तो मैं दीदी के 9th 11th की किताब पढ़ लिया। वनिता, गृह शोभा, सब पढ़ लिया। सरसली लिख किताब आती थी, गंदी किताब थी। मतलब वो ऐसे सेम ही गंदी किताब थी कि जैसे 2.5-3 रुपए की आती थी, तो उसमें 4 नॉर्मल न्यूज़पेपर जैसा था और एक हॉट लड़की की अचानक फोटो आ जाती थी, कोई ऐसी गर्म कहानी होती थी। फिर ऐसे से वो सब पढ़ लिया। पढ़ता था मैं, कुछ भी पढ़ता था, न्यूज़पेपर मिल गया पढ़ रहा हूँ। तो मेरा हिंदी साहित्य में बहुत इंटरेस्ट था, पर मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब पढ़ना पड़ा 12th में, क्योंकि मेरा जो स्कूल था उसमें आर्ट सब्जेक्ट था ही नहीं। मेरा आर्ट बहुत अच्छा था, ड्राइंग, अच्छा, स्केचिंग वगैरह बहुत अच्छा था। हाँ। वो मेरा पढ़ने का मन था, वो था ही नहीं उसमें। संस्कृत में पढ़ना नहीं चाहता था, तो इसलिए जो है मुझे वो पढ़ना पड़ा। और 2 साल 9 मेरे को लग रहा है कि जब भी मैं 6 से 6th क्लास से लेकर 12th क्लास तक मैं बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहा, और मुझे लगता था मैं लूजर हूँ। क्योंकि मेरे को टीचर्स भी कुछ तो बहुत समझदार होते हैं। मतलब मेरे को बड़ा शॉकिंग लगता है कि जिस गांव में मैं जहाँ रहता था, और वहाँ ऐसे ऐसे टीचर्स थे जो ये बताते थे कि भाई बच्चों को जो मन करे वो करने देना चाहिए। जो तारे ज़मीन पर बाद में बहुत पहले, और कुछ इतने बदतमीज टीचर्स होते थे कि वो बुली करते थे कि तुम ये। मेरे प्रिंसिपल साहब ने बहुत सपोर्ट किया उस चीज़ को कि तुम जाओ स्टेज पे भाषण वगैरह दो। मैं बोलने में अच्छा था, तो स्टेज पे बोलने का जो है वहाँ से निकला मुझे कि मैं स्टेज का फियर ख़त्म हुआ, स्पीच वगैरह देने लग गया। पर सेम स्कूल में कुछ टीचर ऐसे थे जो बोलते थे कि सबसे लाइफ नहीं बननी, इससे कुछ नहीं करना, और वो प्रॉपर बुली करते थे। तो वो ना बच्चे का, क्योंकि उसको नहीं पता कि वो क्या एक्सप्लोर कर सकता है, उसका ना दिमाग एकदम बंद हो जाता है। उसको लगता है लूजर ही है। उसकी नज़र में वही बच्चा बेस्ट है जो अच्छे नंबर ला रहा है, परफेक्ट है वो बच्चा जो अच्छा चीज़ें कर रहा है। वो तो जब बाहर निकले, थोड़ा एफर्ट मारा, फाइन आर्ट्स किया मैंने, BHU में गया, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया, वहाँ थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। वहाँ मुझे लगा कि यार मैं लूज़र नहीं हूँ, मैं एक आर्टिस्ट हूँ, और मुझे जो है मेरी एक पर्सनैलिटी है। और मुझे पर 1-2 साल बाद मुझे वहाँ पर भी समझ में आने लगे कि देख भाई, तू आदमी ऐसे तू सही है। तो द थिंग इज कि 2-3 साल करा, नया माहौल था। बनारस ही बहुत बड़ा शहर था मेरे लिए। कूड़ेदान मैंने देखा था कि यहाँ डस्टबिन लोग यूज करते हैं, ये नहीं कि जहाँ कूड़ा इकट्ठा हो उसको कूड़ेदान मान लिया। जो टीवी हम लोग बच्चों में किताबें नहीं पढ़ते थे कि डस्टबिन में कूड़ा फेंकते हैं, वो मैंने बनारस में देखा। क्योंकि प्रतापगढ़ में तो भट्टी में ही फेंक देते हैं। नहीं, वहाँ तो फिर कूड़ा खा जाते हैं लोग। मजाक कर रहा हूँ।
नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। प्रतापगढ़ बहुत बढ़िया जगह है। कहाँ है प्रतापगढ़, कहाँ पड़ता है? प्रतापगढ़ आप पड़ेगा जो है बनारस, लखनऊ, इलाहाबाद के प्रयागराज के आसपास ही पड़ेगा, और इक्वली ही पास बेहतरीन एवरेज शहर है वो। अच्छा, कुछ नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल मीडियम। और वहाँ फुल भौकाल में सब लोग रहते हैं, राजनीति का बोलबाला है वहाँ पे। अच्छा, बढ़िया जगह है वो। अच्छा, जिनके लिए है बढ़िया, उन्हीं के लिए बस। Oh my God, सुपर माइंड ब्लोइंग यार। रवि गुप्ता सर यार, बाकी डुअल पर्सनालिटी, बात कुछ कर रहे होते हैं, एक पल में ये पूरी की पूरी बात बदल के रख देते हैं, पूरी की पूरी काया पलट जाती है। कमाल यार, कमाल के पर्सन है। और इनकी कॉमेडी की क्या ही तारीफ करूं यार, ये तो आप लोगों ने हमारे साथ ही झलक देख ली है यार। सुपर पर्सनैलिटी। बाकी इनकी आगे नई और वीडियोस आ रही हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो पर ढेरों ढेर प्यार बरसाना अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई है। क्योंकि यार अभी तक जो मैंने देखा है, काफ़ी ज़्यादा मैंने स्टैंड अप कॉमेडी कुछ लोगों की देखी है, काफ़ी ज़्यादा फन मस्ती होती है, लेकिन यार मैंने अभी तक इस तरह से ऐसे चेंज हो जाए ना, ये चीज़ें नहीं देखी। ये इनमें ना बड़ी ज़बरदस्त सी एक चीज़ है। तो इनकी कुछ और वीडियोस हमारे चैनल पर ज़रूर आएंगी। बाकी आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, आई होप आप भी एंटरटेन हुए होंगे। अगर थोड़ा सा भी एंटरटेन हुए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।